सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में एक सीधी पहाड़ी की दीवार पर लटका हुआ है, जहां एक छोटा सा गलत कदम सीधा मौत की खाई में ले जा सकता है। और कहीं जमीन के 60 मीटर नीचे बसा एक पूरा का पूरा शहर, जहां 20,000 से ज्यादा लोग बिना सूरज की रोशनी देखे अपनी जिंदगी गुजारते थे। और कहीं 200 मीटर ऊंचे एक विशालकाय पत्थर के ऊपर बना एक भव्य महल, आखिर बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के उस जमाने के इंसानों ने इन नामुमकिन संरचनाओं को कैसे बनाया, आज हम एक्सप्लोर करेंगे। हैरान कर देने वाले प्राचीन अजूबे, जिनकी पहेली आज की मॉडर्न साइंस पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत होती है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बर्फीले पानी के बीच बने एक सुनसान और काले किले से, जिसे इतिहास फोर्ट अलेक्जेंडर कहता है। 1845 में जब यह बना, तब यह सिर्फ एक मिलिट्री डिफेंस फोर्ट था। लेकिन 1890 के दशक में रूसी साम्राज्य ने इसे एक बेहद गोपनीय मिशन में तब्दील कर दिया। उस दौर में दुनिया भर में ब्लैक डेथ यानी प्लेग का खौफ था, जिसने करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। रूस के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को इस किले के अंदर कैद कर दिया गया, ताकि वो इस जानलेवा बीमारी की वैक्सीन बना सकें। नियम इतने सख्त और डरावने थे कि अंदर जाने वाले किसी भी डॉक्टर के बाहर आने की कोई गारंटी नहीं थी। एक्सपेरिमेंट्स इतने खतरनाक थे कि कई साइंटिस्ट्स खुद उस वायरस की चपेट में आए और उनकी लाशों को इसी किले के गुप्त क्रिमेटोरियम में जला दिया गया। जब रिसर्च खत्म हुई, तो इस जगह को ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया मानो लोग जान बचाकर भागे हों। आज भी समुद्र के बीच ये सुनसान ढांचा खड़ा है, जहां जंग लगे औजार, सीलबंद कमरे और रात की खामोशी में गूंजती अजीब आवाजें उस खौफनाक दौर की गवाही देती है। अब चलते हैं चीन के शांगसी प्रांत के हैंगशान पहाड़ों की तरफ। यहां खड़ा है हैंगिंग टेम्पल, जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर एक बिल्कुल 90 डिग्री सीधी चट्टान के बीच लकड़ी के पतले पतले खंभों पर यह पूरा मंदिर टिका हुआ है। यह स्ट्रक्चर लगभग 1500 साल पुराना है। आर्किटेक्ट्स आज भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5वीं सदी में, जब सुरक्षा के कोई साधन नहीं थे, तब इंसानों ने इस सीधी पहाड़ी पर लटककर पत्थरों में छेद कैसे किए और लकड़ियों के बीम को कैसे फंसाया। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई है और ऊपर विशाल लटकती चट्टानें। कहा जाता है कि इसे बाढ़ के पानी और दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए हवा में बनाया गया था। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सालों के भीषण भूकंपों और तूफानों के बावजूद ये लकड़ी का मंदिर आज भी बाल बराबर भी नहीं हिला। श्रीलंका के घने जंगलों के बीच जमीन से 200 मीटर ऊंचा एक विशालकाय ग्रेनाइट का पत्थर आसमान छूता नजर आता है। इसे कहते हैं सिगिरिया यानी लायन रॉक। 5वीं सदी में राजा कश्यप ने अपने पिता की हत्या करके राजपाट छीना था। अपने सौतेले भाई के बदले के डर से उसने इस चट्टान की चोटी को अपना किला और महल बना लिया। इस चट्टान के बीच में कभी एक विशालकाय ईंटों का शेर तराशा गया था और महल का मुख्य रास्ता उस शेर के खुले मुंह से होकर गुजरता था। आज शेर का सिर तो ढह चुका है, लेकिन उसके विशालकाय पंजे आज भी मौजूद हैं। चट्टान की चोटी पर राजा के लिए महल, खूबसूरत वाटर गार्डन्स और हाइड्रोलिक प्रेशराइज्ड फव्वारे बनाए गए थे। सोचिए, 1500 साल पहले 200 मीटर की ऊंचाई पर बिना बिजली के पानी को ऊपर खींचने और फव्वारे चलाने का सिस्टम कैसे तैयार किया गया होगा। अब बारी है डेरिनक्यू अंडरग्राउंड सिटी। तुर्की के कप्पाडोसिया की बंजर जमीन के नीचे एक ऐसा राज छुपा था, जिसका खुलासा 1963 में गलती से हुआ। एक स्थानीय आदमी जब अपने घर के तहखाने की मरम्मत कर रहा था, तो दीवार टूटने पर उसे एक गुप्त सुरंग मिली। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई शुरू की, तो उनके होश उड़ गए। जमीन के 60 मीटर नीचे 8 मंजिलों में फैला एक पूरा शहर मौजूद था, डेरिनक्यू। इस शहर में 20,000 से ज्यादा लोगों के छिपने की जगह
उनके मवेशियों के बाड़े, स्कूल, पूजा स्थल, शराब बनाने के कारखाने और अनाज के गोदाम बने हुए थे। शहर के अंदर 50 से ज्यादा विशाल वेंटिलेशन शाफ्ट्स थे जो पाताल की गहराई तक ताजी हवा पहुंचाते थे। दुश्मनों से बचने के लिए रास्तों पर गोल पहिए जैसे 500 किलो वजनी पत्थर के दरवाजे लगे थे जिन्हें केवल अंदर से ही बंद या खोला जा सकता था। आखिर ऐसी कौन सी तबाही या दुश्मन था जिसके डर से हजारों इंसानों को पीढ़ियों तक जमीन के नीचे पाताल में छिपना पड़ा? अब बात करते हैं मदाइन साले। सऊदी अरब के अलोला रेगिस्तान में दूर दूर तक फैली खामोशी के बीच विशाल लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें खड़ी हैं। लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आपको उन चट्टानों के सीने पर अविश्वसनीय रूप से तराशे गए महल और दरवाजे दिखाई देते हैं। ये है मदाइन साले, जिसे नबातियन सभ्यता ने करीब 2000 साल पहले बनाया था। वही लोग जिन्होंने जॉर्डन का मशहूर पेट्रा शहर बनाया था। यहां 100 से अधिक विशाल मकबरे और कक्ष सीधे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाए गए हैं। इनका सिमेट्री और कोनों की धार इतनी सटीक है कि मानो लेजर से काटे गए हों। लेकिन ये समृद्ध शहर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहां के लोग बेहद अहंकारी हो गए थे और उन्होंने ईश्वरीय चेतावनी का मजाक उड़ाया, जिसके बाद एक भयानक आपदा ने पूरी बस्ती को मिटा दिया। आज भी लोग रात में इस वीरान जगह पर जाने से डरते हैं। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर की हरी पहाड़ियों पर एक ऐसा आर्टवर्क बना है जो 3000 साल पुराना है। ये 110 मीटर लंबी एक दौड़ते हुए सफेद घोड़े की आकृति है। इसे बनाने के लिए पहाड़ी की मिट्टी और हरी घास को गहरी खाइयों के रूप में खोदा गया और नीचे दबी प्राकृतिक सफेद चौक को बाहर निकाला गया। रहस्य यह है कि जब आप पहाड़ी पर खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ उबड़ खाबड़ सफेद गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन जब आप इसे कई किलोमीटर दूर से या आसमान से हवाई जहाज से देखते हैं तब ये एक खूबसूरत और परफेक्ट घोड़ा दिखता है। 3000 साल पहले जब इंसानों के पास उड़ने का कोई साधन नहीं था तो उन्होंने जमीन पर रहकर इतना सटीक लार्ज स्केल पर्सपेक्टिव कैसे डिजाइन किया। अब बात करेंगे आखिरी रहस्य की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ऐसी विशाल चट्टान है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने इसे इंसान के चेहरे और शेर के शरीर जैसा बनाया हो। इसे कहा जाता है ग्वादर स्फिंक्स। यह पाकिस्तान के ग्वादर के पास हिंगोल नेशनल पार्क में दिखाई देती है। इसकी आकृति दूर से बिल्कुल मिस्र के प्रसिद्ध ग्रेट स्फिंक्स जैसी नजर आती है। कुछ लोगों का दावा है कि यह हजारों साल पुरानी मान निर्मित संरचना है और किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हो सकती है। लेकिन असली सवाल है, क्या इसे सच में इंसानों ने बनाया था या यह सिर्फ प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अद्भुत चट्टान है? विशेषज्ञों के अनुसार इसके मान निर्मित होने का पक्का पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इसकी आकृति प्राकृतिक संरचना और कटाव का परिणाम भी हो सकती है। हैंगिंग टेम्पल की ऊंचाई से लेकर उफिंगटन व्हाइट हॉर्स तक ये 7 संरचनाएं इस बात का जिंदा सबूत है कि हमारी पृथ्वी का इतिहास सिर्फ आदिमानवों और पत्थरों को घिसने तक सीमित नहीं था। हमारे पूर्वज प्रकृति, ब्रह्मांड और भौतिकी के ऐसे नियमों को जानते थे जिन्हें आज हम दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनमें से किस अजूबे ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? क्या आपको लगता है कि वाकई कोई प्राचीन गुप्त तकनीक थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।